नमस्कार दोस्तों। मैं कुछ आज ऐसी बात बताने वाला हूं ना आप लोगों को कि आप मान जाओगे कि हाँ, डर नाम की चीज़ होती है और ये डर ही होता है। ये डर ही होता है जो अच्छे अच्छे को हिला देता है। तो कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं 2010 में जाता हूँ। 2010-9 मतलब आज से 10 साल 11 साल पहले अपने घर पे अकेला रहता था मैं। अपना उस टाइम में मेरा वर्क जस्ट ग्रो कर रहा था, मतलब मेरा बिजनेस। कभी कभी ऐसा होता था कि शाम को मैं सो जाता था। तभी कुछ ऐसा हुआ था। 2010 की बात बता रहा हूँ। कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ कि जब मैं सोया हुआ था, और वो भी बताऊँ, ऐसा नहीं था रात का 12 बज रहा था, 1 बज रहा था, 2 बज रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। शाम के 6 बज रहे थे। सोने के बाद मेरे हाथ पैर ना बिल्कुल मतलब काम करना बंद कर दिया। मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई है, मतलब कोई बहुत हेवी सा वेट है मेरे ऊपर, और मैं अपने हाथ पैर को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बाय द वे, ये जो फिनोमेना होता है 15-20 सेकंड 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता है, जितना मैं जानता हूँ। फिर मेरी नींद खुली, पानी वानी पिया, और सच बता रहा हूँ, मुझे उस टाइम में पैरानॉर्मल का ABCD भी नहीं पता था। और अगर ये भी बता रहा हूँ कि मुझे कोई बोलते थे ना पैरानॉर्मल, भूत प्रेत चुड़ैल, तो मैं कहता था यार ये पागल है क्या, मतलब ये कैसी बातें कर रहा है। मतलब खामखा मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाना, इस तरह की बातें मैं उस जमाने में सोचता था। ये फेनोमेना जो मेरे साथ होता था, उसके बाद कई बार हुआ। मतलब मुझे जितना याद है कि 7-8 बार तो हो गया था एक साल के अंदर। 2011 आया, और उस टाइम में मैं डिस्कवरी में एक शो देखता था, द हंटिंग, जिसमें इक्विपमेंट्स के 2 मीटर ये वगैरह वगैरह दिखाए जाते थे। तब मेरा इंटरेस्ट आया पैरानॉर्मल पे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, अपनी अंतर आत्मा से बात कर रहा हूँ, मतलब अपनी अंतर आत्मा के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी नहीं सोचता था कि हाँ पैरानॉर्मल या लाइफ आफ्टर डेथ कुछ होता है। इस तरह का फेनोमेना पूरा 2011 मेरे साथ होता रहा। मुझे ये लगा कि मेरे साथ कोई मेडिकल इशू है। मैंने एम्स में अच्छे डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया, दिखाया, उन्हें दवाइयाँ वगैरह भी दी, जेनरिक दवाइयाँ। लेकिन ये सब कुछ मतलब कुछ काम वैसा कुछ खास हुआ नहीं, वो चलता रहा वो सब। 2012 की बात बता रहा हूँ। मार्च 25, 2012 गौरव तिवारी मेरे ऑफिस में आए थे। सर्वेलेंस इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट डील, उसकी पूरी मेल है, आज IPS के पास है, मेरे पास भी है। उन्होंने कहीं देखा था कि हाँ, मतलब मैं सर्वेलेंस इक्विपमेंट में डील करता हूँ। और सर्वेलेंस का मतलब ये है कि जो IR होता है, CCTV होता है, नाइट विजन होता है। अब उनकी इतनी एडवांस नॉलेज थी जो US में वो कर रहे थे, उसके बाद इंडिया आए थे, तो शायद उनको लगा होगा कि हाँ, कि ये बंदा है जहाँ से इनको सपोर्ट मिल सकता है, इक्विपमेंट मिल सकता है। उस बात पे फिर कभी आऊँगा कि हाँ क्या सपोर्ट किया था, नहीं किया था उनको। लेकिन हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई पहली मीटिंग के बाद। और पहली मीटिंग के बाद जब मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं बोलना चाह रहा था उनको कि भाई मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन देखिए, अब दोनों बात है। मैंने कभी नहीं माना, उस टाइम तक मैं कभी नहीं मानता था कि भूत प्रेत
आफ्टर लाइफ ऐसी कुछ चीज होती है। लेकिन उनकी बातों को ना सुन करके, उनके प्रेजेंटेशन को देख करके मैं मजबूर हो गया। मैंने उनको बोला कि ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। क्या ये साइकोलॉजिकल है, मेडिकल इशू है, या सच में कोई अलग दुनिया है जिसे हम नहीं जानते हैं? उनका आंसर था कि राज भाई, कभी मिलते हैं घर पे जहाँ पे आपके साथ ये हुआ है। उसके बाद वो विदिन 1 वीक मेरे घर पे आए, अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने। उनके साथ राजेश थे और एक और इन्वेस्टिगेटर थे, सौरभ सिंह, जो आज स्पाइस जेट में फर्स्ट कैप्टन है, मतलब वो पायलट है। सारा कंक्लूजन ये आया गौरव भाई का कि हाँ, यहाँ कोई एनर्जी है। उन्होंने मतलब बड़ा कॉन्फिडेंटली मुझे बोला था, मेरे सामने बैठे हुए थे, कि राज भाई पता है, मुझे एक शैडो सा मूव करता हुआ दिखा है लेफ्ट साइड में। फिर उन्होंने एक बात बोली, जाते जाते एक बात बोली कि राज भाई, आप ना कभी भी ऐसी बातों को मतलब इतना सीरियस मत लेना, इससे कुछ होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। उनके जाने के बाद पता है किस तरह की बातें होती थी। जैसे मैं सोने जाता था, आई मीन टू से, मतलब एक होता है सब कॉन्शियसनेस वाली माइंड, अर्ध चेतना। आप हिंदी में बोल रहा हूँ, मतलब आप जब सोने जा रहे हो ना, तो आप पूरी नींद में भी नहीं हो, पूरे जगह भी नहीं हो। इतने भी नींद में नहीं हो कि हाँ आपकी घंटी बज रही है, मतलब आपका बेल बज रहा है, आपके आसपास लोग बात कर रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पाओ। ऐसे स्टेज में हमेशा मुझे लगता था कि जैसे मैं सोने जाता तकिए के, मतलब मेरा जो पिलो, उसके नीचे चीखने की आवाज आती थी जोर से। कभी कभी ऐसा लगता था किसी दिन कि मैं सो रहा हूँ, उसके बाद मुझे लगता मेरे पास एक हाथ सा आ रहा है। देखिए अंधेरे में हूँ, मुझे लगता था एक हाथ सा आ रहा है, मेरे चेहरे को पकड़ रहा है, और जैसे मेरी आंखें खुलती थी वो धुएं की तरह गायब हो जाता था। कुछ बातों को मैं डिनाई नहीं कर सकता। 2012 शायद जून की बात होगी, मैं सोया हुआ था, एसी चल रहा था, पतला चद्दर लेके सोया हुआ था, मतलब चद्दर मतलब बेडशीट उड़ के। अचानक से लगा मुझे किसी ने खींच दिया और मैं अचानक से उठ गया। मुझे पता नहीं लगा किसने खींचा है। चलिए, ये तो सारी मेरे साथ बातें हो रही थी। उसके बाद मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ भी, अब ऑब्वियस सी बात है, हर के लाइफ में है दोस्त तो होता ही है। तो मेरा जो दोस्त, मतलब मेरा पड़ोसी है, आज 2012 की बात बता रहा हूँ आपको। आज वो सुप्रीम कोर्ट में है, जॉब करते हैं वहाँ पे। उन्होंने बोला कि मैंने जीमेल में अकाउंट बनाना है राज भाई। मैंने कहा ठीक है, मैंने जीमेल पेज ओपन करके खोल दिया गूगल का। मैंने कहा, इंस्ट्रक्शन दे दिया, जो भी करना है वो सबको पता होगा कैसे करते हैं। और मेरा जो कंप्यूटर है ना, उसके जस्ट पीछे मेरा बेड है, जस्ट पीछे। वो बैठ गए। फिर हमारा प्लान था क्या, एंजॉय करने का। सैटरडे नाइट था। सैटरडे नाइट मतलब आप समझ लो कि एंजॉय, अब जो समझ लो इसको आप, उसको उतना क्लियर नहीं बोल पाऊंगा यूट्यूब पे। वो कुछ लेकर के आए थे, तो मैंने बोला कि भाई सोडा और मुझे पेप्सी लेकर आना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं ये होगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट बर्दाश्त नहीं होता मुझे। तो मैं नीचे चला गया। नीचे मतलब घर के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है, 2-3 शॉप्स है। मैं चला गया पेप्सी, सोडा वगैरह 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 लेने के लिए। जब मैं आया तो मैंने देखा वो घर पे नहीं है मेरे।
उसके बाद मैंने जब उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला, राज भाई मैं आपके कंप्यूटर पे बैठा था ना, तो आपका डिस्प्ले जब डार्क हुआ तो मुझे लगा बेड पे एक कोई हैवी सी लेडी बैठी है जिसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं और उसके आँख बहुत बड़े बड़े हैं। और वो डर गया और वो भागा भागा और उसका सर भी इंज्योर हुआ था मेरे दरवाजे से भागते वक्त। दूसरा इंस्टेंस 2012 नवंबर या दिसंबर की बात होगी। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी उस ज़माने में, आज के टाइम में कनाडा में एक बहुत बड़े प्रोडक्शन कंपनी में है। उसने मुझे मतलब अपने ऑफिस से निकल के उसने मुझे बोला, मतलब उसका ऑफिस और जहाँ वो रहती थी पीजी में वो काफ़ी दूर है। मेरा जो घर है वो मतलब आप समझ लीजिए मिडिल पॉइंट पे है। रात के करीब 8 साढ़े 8 बज रहे थे, तो उसने बोला कि मुझे थोड़ा सा थ्रेटनिंग लग रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने में। राज मैं आपके पास आ जाती हूँ, आप मुझे कार से छोड़ दोगे? मैंने कहा हाँ मैं छोड़ दूंगा। वो सिंपली मेरे घर पे आ गई। उसके बाद अब वो मेरी मेहमान है, तो मतलब होता है ना, मेहमान होते हैं तो भाई आप उसको आप कुछ नहीं तो मैगी तो खिला सकते हो, आप मैगी पेप्सी तो खिला सकते हो, बिरयानी छोड़ो आप वो कर सकते हो। तो वो मेरे घर पे बैठ गई वो। उसके बाद बैल्कोनी में गई। मैंने उसको बोला कि मैं नीचे से लेकर के आता हूँ पेप्सी वगैरह, आपको क्या तो उन्होंने ऑर्डर किया था। मैंने उन्हें बोला मुझे पेप्सी, अंकल चिप्स और कुछ और बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, जो उस टाइम में बहुत बिकता था वो, मतलब बहुत फेवरेट होता था लोगों का। वो नीचे लेने के लिए चला गया। पता है यहाँ क्या हुआ था? मैं नीचे ही में था, मतलब नीचे दुकान में था। वो मेरी फ्रेंड अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही थी फोन पे। फोन काटने के बाद वो फोटोज वगैरह लेने लगी। शी इज अ नाइस फोटोग्राफर आज भी, मतलब एम्बिएंट का। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे मैं वीडियो करता हूँ वहाँ बहुत सारा ग्रीनरी है, बहुत सारा। आपने तो बस एक पॉइंट देखा है, यहाँ बहुत ग्रीनरी है। उसको अच्छा लगा। उसके बाल पे किसी ने फूंक मारा। वो कहती है, राज मेरे बाल को क्यों फूंक मार रहे हो? हमें हाथ से मजाक होती थी तो ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन राज ने फूंक नहीं मारा था। और जब मैं आया तो दरवाजा भी खुलेगा, दरवाजे खुलने की आवाज भी आती है। जब उसने ये नोटिस किया ना, तो वो मुझे एकटक देखती ही रही। फिर मैं उसका हाथ पकड़ा। मैंने क्या बात है? कहती तुम कहाँ थे? मैंने कहा मैं तो नीचे था। तो कहती है मेरे बाल पे किसने फूंक मारा? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहती मुझे ये भी एहसास हुआ कि मेरे बाल को किसी ने खींचा है। कुछ आइडिया मुझे था इस बात का, लेकिन मैंने डिस्कार्ड कर दिया। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, चलो मैगी खाते हैं, पेप्सी पीते हैं। लेकिन उसकी आंखें जिस तरह की हो गई थी ना, मतलब जितना डरी थी वो लड़की, आज भी उस सीन को मैं देख पाता हूँ। दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ अननोन।